हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th का पेपर हुआ था। सेट नंबर 3 है। इसके आंसर आप मैच कर सकते हैं जो ग्रामर के हैं, ठीक है, और पैसेज के। तो पहली आपकी पैसेज आई थी, इसको आपको ध्यान से पढ़ना था, फिर आपको इसके आंसर करने थे, ठीक है। तो यहाँ पर लोक साहित्य में बदलाव क्यों होते रहते हैं, इसके आधार समाज में बदलाव होते रहते हैं, ठीक है, ये था। और यहाँ पैसेज में हमें सारा यहाँ मिल रहा था, ठीक है। तो इसका बी है। फिर यहाँ पे बोला अनुपयुक्त, मतलब कौन सा गलत है। देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना था, अनुपयुक्त गलत पूछा, तो ये था, ये इसका आंसर सी, कि लोक साहित्य का सृजन समाज के केवल एक वर्ग विषय द्वारा किया जाता है, तो ये गलत है। इसका आंसर क्या है, सी, ठीक है। किसी बच्चे ने लगाए होंगे ना, ठीक है, सी। फिर इसके बाद थर्ड है, इसका आंसर जो है यहाँ पर दोनों गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये परिवर्तन की बात कर रहा है, और रूढ़िवादी वो लोग होते हैं जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते, है ना। तो इस हिसाब से, और यहाँ पर भी बोला गया था, यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं तो रूढ़ियों को पकड़ कर एक जगह ठहरता नहीं है ये, ठीक है, इसलिए। और दूसरी बात ये कह रहा है कि यथार्थ और कल्पना पर आधारित होने के कारण इसमें बदलाव संभव नहीं होता। ये कल्पना करता है तो इसमें बदलाव हो रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। और ठीक है, ये देखो, ये कल्पना भी है, यथार्थ भी है, तो इसके अनुसार यहाँ पर इसका आंसर जो है बी। फिर थर्ड क्वेश्चन है ये, और फिर ये मैंने सॉल्व नहीं करे, जो एमसीक्यू वाले हैं ना वो सॉल्व किया, और ग्रामर सॉल्व करिए, ठीक है ना। तो फिर ये काव्यांश है, इसको पढ़ना था, फिर इसके आंसर हमने देने थे। तो यहाँ पर देखो, बुलबुले स्वप्न के साथ मिल रहा था, यहाँ पे तीसरे का पहला किसी और में था ही नहीं, तो बी आराम से पता लग गया। फिर सेकंड में यहाँ पर देखो, यहाँ बोला अनुपयुक्त, गलत बताना था, गलत, तो वह सिर्फ सपने देखना ही जानता, तो ये गलत था, यहाँ पे डी आ जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर नए घर की नींव रखने में जो मेन है ना, यहाँ समाज की रचने की बात कर रहा है। अब कई बच्चों को ये भी लग सकता है, ठीक है, नई मान्यताओं को, लेकिन ज्यादा बेस्ट समाज का लगता है। बाकी आपने क्या करा है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। जो इसको मेन जो बताना चाहता है ना, नया समाज का निर्माण करना चाहता है, तो उसी में तो मैंने यहाँ लगाया। बाकी जो ऑफिशियल होगा वहां से हमें पता लग जाएगा बाद में, ठीक है। आपने क्या लगा कमेंट करके बताना चाहे बता सकते हैं। अभी खंड खा है, ग्रामर देख लो। तो यहाँ पर चार करनी थी, रचना के आधार पर भेद था। तो बिस्मिल्लाह खां की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने 80 वर्ष की अवस्था तक संगीत सीखने की जिजीविषा को बनाए रखा। तो ये सिर्फ तो आके बदलना है, तो सिंपल कर दिया। बिस्मिल्लाह खां की सबसे बड़ी विशेषता यही थी, यहाँ विशेषता लिख देना, विशेषता यही थी। और उन्होंने 80 वर्ष की अवस्था में संगीत सीखने की जिजीविका को बनाए रखा। लेकिन अगर मैं इसे करता तो मैं ये लिखता, उन्होंने 80 वर्ष की अवस्था तक संगीत सीखने की जिजीविका को बनाए रखा, और बिस्मिल्लाह खां की सबसे बड़ी ये विशेषता थी। तो मैं ऐसे करता, ठीक है, इसको उल्टा करके करता। अब जिस बच्चे ने किया तो मेरे हिसाब से सी बच्ची शायद इसको भी सही करे, बाकी वो आंसर ऑफिशियल देखने पड़ेंगे ना। तो यहाँ पर सल वाक्य में बदलना था, ठीक है। तो सल वाक्य में जो अगर हटाना होता है, तो ये बिल्कुल सिंपल था, यह विवेकपूर्ण दृष्टि संपूर्ण नवजागरण काल की विशेषता है, ये हमने कर दिया। फिर ये काल मार्क्स से अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया, यहाँ पर वाक्य का भेद बताना था, तो सरल वाक्य है। जब आ गया तो ये कौन सा है, मिश्रित वाक्य है, लेकिन अब मिश्रित तो है, लेकिन यहाँ पे आश्रित पूछा था, मिश्रित में कौन सा आश्रित है, क्रिया विशेषण है। तो जब मैं विद्यालय पहुंचा तो ये आ गया। फिर काशी में संगीत आयोजन की एक परंपरा है जो प्राचीन और अद्भुत है, तो यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ पर सरल वाक्य बनाना, तो सिंपल कर देंगे, काशी में संगीत आयोजन की परंपरा प्राचीन और अद्भुत है, बस। की परंपरा की एक परंपरा भी लिख सकते हो, कि एक परंपरा भी लिख सकते हो, कि एक परंपरा प्राचीन और अद्भुत है, ठीक है। ये था जो हटाना था, मैं इसमें सरल वाक्य बनाना था। फिर फोर्थ है, यहाँ पर वाच्य है, कर्तृवाच्य में बदलना, तो द्वारा लगा, द्वारा है जो हटा देंगे, ठीक है। कर्तृवाच्य में द्वारा हटा देंगे। माता जी द्वारा मेरी प्रशंसा सुनी गई, तो माता जी ने मेरी प्रशंसा सुनी, ठीक है। फिर निराला जी विवेकानंद के विचार से प्रभावित हुए, तो एक कर्तृवाच्य, सिंपल बताना था कौन सा वाच्य का पहचान कर। फिर किस वाच्य में सिर्फ अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, वो होता है भाववाच्य। पिताजी के मित्र ने मेरा भाषण सुना, तो यहाँ पर कर्मवाच्य में द्वारा लगाना, पिताजी के मित्र द्वारा मेरा भाषण सुना गया। फिर मुझसे चला नहीं जाता, वाच्य पहचानना तो आसान है, भाववाच्य। फिर आ जाओ पद परिचय पे, तो पद परिचय में सामने लिखा है, तो ये क्या है, क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक को बता रहा है, स्थान बता रहा है। फिर
अपनी दादी की बात हो रही है, अपनी दादी की, अपनी, तो ये सर्वनाम निजवाचक में हो जाएगा। और स्त्रीलिंग है, एक वचन है, सम, ठीक है, और आप संबंध कारक बता सकते हो इसमें। और उसके बाद यहाँ पर और लिखा है, तो ये क्या होता है, समुच्चय बोधक अव्यय बता सकते हो, संयोजक, इतना बहुत है इसमें। अगर आप लिखना चाहते हो, जैसे किसी बच्चे ने लिखा है कि ये भूतकाल है, ठीक है, तो इस तरीके से भी वो बता सकता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ग्रंथ है, तो ग्रंथ के जातिवाचक है, ठीक है, और पुल्लिंग है, ग्रंथ अच्छा लगता है, एक वचन है, कर्ता कारक है, ठीक है, क्योंकि पूरा इसी के लिए यूज हुआ है। वे सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, बहुवचन है, और कर्ता कारक है। तो इस तरीके से ये पद परिचय हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमसे पूछे गए थे अलंकार, तो देखो यहाँ पे मानो लिखा आ गया। अलंकार काफी इजी आए हैं, ठीक है, और वाच्य इजी हैं। बाकी पद परिचय थोड़ा सा इन्होंने डीपली दिए हैं, जिसको अच्छे से हिंदी आती होगी उसे अच्छे से नंबर लेने होंगे, तभी वो कर पाएगा। तो मानो जो है ये उत्प्रेक्षा है। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो इंसान वाले कार्य है ना, वो प्रकृति में दिखाए गए हैं, और जब इंसान वाले कार्य प्रकृति में दिखाए जाते हैं ना, तो वो मान विकरण अलंकार होता है। और यहाँ पे सम आ गया, उपमा अलंकार है। फिर ये थर्ड है, थर्ड में यहाँ पे सम लिखा आ गया, तो उपमा अलंकार होगा। और फिर फोर्थ है, राम रतन धन पायो, मतलब राम और रतन धन में कोई अंतर नहीं, रूपक अलंकार होता है, जहाँ रूप गुण दिशा में अभेद हो जाए। फिर अतिशोक्ति का एग्जाम्पल आप कोई भी दे सकते हैं, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका से जल के गए निशाचर भाग, जो भी आपने लिखा होगा बढ़ा चढ़ा के, कि पेन उठाने की पेपर पूरा हो गया, ठीक है, मतलब आपको हिंदी के लिखने हैं जो हिंदी वाले होते हैं, जैसे देख लो साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने जा रही। अभी आंसर किए नहीं गए हैं, ये गलत है, ठीक है। तो मैं आपको अलग से जब वीडियो अगर होगा ना, ये बाकी का बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आप केवल जो है ये क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, ठीक है। तो बाकी का पूरा पेपर दिखा रहा हूँ, आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इस पर जो टिक लगे अभी इनको मत देखना, ठीक है। और कैसा रहा आपका एग्जाम, आप कमेंट करके बता सकते हैं।